झारखंड को जितना आपने सुना है दोस्तों, ये अपने रिच मिनरल के लिए जाना जाता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में यहाँ के रहने वाले लोकल करो या मरो की जिंदगी जी रहे हैं। 28 साल का अमन साहू, जो एक बहुत बड़ा माफिया जाना जाता था, ये पुलिस के इनकाउंटर के थ्रू पलामू डिस्ट्रिक्ट पे मारा गया। रांची में अमन साहू को पुलिस ने ढेर कर दिया है। मैं जब चेक करते हुए शॉक्ड हो गया कि कैपिटल सिटी है रांची, झारखंड का। बिलीव करोगे, पिछले महीने 700 से भी ज़्यादा यहाँ पे क्राइम्स होते हुए देखने को मिले। मैं खुद पिछले 20 साल से झारखंड में रह रहा हूँ और मेरी जन्म झारखंड से होके एक 12वीं तक की शिक्षा कंप्लीट हुई है। यहाँ का स्वास्थ्य, शिक्षा, यहाँ का रहन सहन, रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बहुत बेहतर तरीके से समझता हूँ। मेरे घर से कुछ ही दूर में माइनिंग शुरू होती है। मैं फ्रिक्वेंटली उस जगह पे विज़िट करता हूँ और वहाँ के लोकल्स के रहने की स्थिति मैंने देखी है। उनका पापा कोरोना टाइम में डेथ कर गए, इसी कारण वो अपना हॉस्पिटल पापा को नहीं ले जा पाई, इसी कारण उनका पापा डेथ कर गए, इसी कारण वो भी कोयला लाती है। ये कहानी भी दोस्तों एक आम बच्चे की तरह ही शुरू होती है अमन साहू से, जो अपने माँ बाप के साथ रहकर अपनी शिक्षा कंप्लीट करते हैं और एक अच्छा रोजगार का रास्ता ढूंढते हैं या फिर माँ बाप के कामों में सहायता करते हैं। अमन साहू भी ठीक अपनी डिप्लोमा की डिग्री कंप्लीट किया और एक छोटे से मोबाइल शॉप की दुकान खोला था और वहाँ पे आने जाने वाले लोगों के साथ वो उनके कामों में भी सहायता किया करता था। हालात ऐसी हुई कि 13 साल के बाद देखने को मिला कि अमन साहू छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन गया है और इस चीज़ में वो बड़े बड़े बिजनेसमैन और ट्रेडर को टारगेट किया करता था। ऑनलाइन डेटा के बेसिस पे 125 से भी ज़्यादा रजिस्टर्ड केस हैं अमन साहू के ऊपर में। कहानी तो दोस्तों 11 मार्च 2025 को ख़त्म हो गई जब अमन साहू झारखंड पुलिस के थ्रू पलामू डिस्ट्रिक्ट में मारा गया। अमन साहू सबसे बड़ा गैंगस्टर आखिरकार ढेर हो गया है। कैसे हुआ ये सब कुछ? उनकी माता का कहना था अमन ऐसा था नहीं, वहाँ के रहने वाले लोकल्स के साथ मिलकर अमन ऐसा बन गया। यहाँ की सरकारी स्कूलों की शिक्षा, स्वास्थ्य, गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ और क्या हालात हो चुकी है इस झारखंड की इस वीडियो में देखने को मिलेगा और अमन साहू की ज़िंदगी को तो समझेंगे। आइए मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में, वीडियो को गहराई से समझते हैं दोस्तों। वीडियो शुरू करते हैं। जिस तरह से झारखंड और उड़ीसा या फिर कहें बिहार, इन तमाम राज्यों के लिए टेरर का पर्याय बना हुआ था, उसकी आज पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई। झारखंड 2000 में बिहार से अलग हुआ दोस्तों और इसके पास कई सारे रिच मिनरल्स थे, जिंक, आयरन, कोल, कोबाल्ट, स्टील और एग्रीकल्चर। यहाँ पे सबसे बड़ी ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी मुंडा, मांझी और ओर्स। लोग अपने लिवलीहुड के लिए इन्हीं सब रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट थे। इंटरनेट पे जितना डेटा था उसके हिसाब से अमन साहू की ज़िंदगी भी एक साधारण बच्चे की तरह ही रही है। अपनी 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट करने के बाद अमन डिप्लोमा करता है और रांची में एक मोबाइल फ़ोन की शॉप खोल लेता अपनी साइड सोर्सेज के लिए। रांची एक कैपिटल सिटी है झारखंड का और अमन इस गांव का एक छोटा सा लड़का है। वैसे तो इस दुकान में वो लोकल्स और आने जाने वाले लोगों के लिए फ़ोन बनाया करता था। तो ये बात 2013 में जाकर रिवील हो गई दोस्तों कि अमन अपनी दुकान के साथ साथ एक गैंग से भी जुड़ा हुआ है, एक छोटा सा गैंग जो और भी बचे हुए समय के साथ कई सारे क्रिमिनल एक्टिविटी करते हुए देखने को मिल रहा। ये 2013 का डेटा ऑनलाइन पब्लिक में आकर सीधे अमन की फैमिली तक पहुंच गया। जब मीडिया वाले अमन की फैमिली तक पहुंचे थे इनके डेथ के बाद, तो उनकी मदर का कहना था कि अमन ऐसा अक्सर में था नहीं। हालात ऐसी थी कि अमन दुकान सही सलामत जाया करता था, लेकिन इन लोकल्स के साथ मिलने के बाद वो इस क्रिमिनल एक्टिविटी में इवॉल्व हुआ। उसका बचपन बहुत दयालु था, पढ़ा लिखा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत शांत स्वभाव का लड़का था। क्या पढ़ाई की थी उसने? इंटर का पढ़ाई कर रहा था, डिप्लोमा का तैयारी भी कर रहा था। अच्छा। और मात्र उसका उम्र जिस समय हमसे दूर हुआ 17 साल का उम्र था। हालात ऐसी थी कि लोग अब कुछ कर भी नहीं सकते थे। अमन का एक बहुत बड़ा दबदबा था उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे स्टेट में। यहाँ पे बिजनेसमैन और बड़े ट्रेडर को टारगेट बनाया जाता था। देखो, झारखंड 24 डिस्ट्रिक्ट में 8 डिस्ट्रिक्ट पलामू, चतरा, बोकारो, धनबाद, गोड्डा, हजारीबाग, रामगढ़ और वेस्ट सिंघम, ये रिच मिनरल रिसोर्सेस है। वैसे इस ज़मीनों पे यहाँ के लोकल्स का दबदबा था और जब माइनिंग इंट्रोड्यूस हुई तो यहाँ पे 2 सबसे बड़े प्रॉब्लम खड़े हुए, डिफॉरेस्टेशन और उसके बाद इस ज़मीन का खनन। और यहाँ पे इनके लिए कुछ बचा नहीं, जिसके कारण मजबूरी जाने न अनजाने में यहाँ के लोकल्स ने या तो अपना वहाँ का घर छोड़ दिया या तो लोग गलत कामों पे लग गए।
झारखंड के पॉलिटिकल इलेक्शंस के टाइम में अपने अगर किसी भी पार्टीज की स्पीच सुनी होगी तो इसमें जल जीवन जमीन की बात करी जाती है कि पर्सनल बेनिफिट्स उठाने की बात हो जाती है, जब लोगों को वापस उसी डिफोरेस्टेशन और उसी इलीगल चीजों के ऊपर में याद दिलाया जाता है। आपके जंगल, आपके जल, आपकी जमीन, इन चीजों के लिए लड़े, वही चीज आज हो रही कि आपके जल, आपके जंगल और आपके जमीन पर कोई आंच नहीं आएगी। ये एक अलग पॉइंट है, जब हम किसी अगले वीडियोस पे समझेंगे। ये इतना समझो कि वहाँ के लोकल्स के ज़मीनों के ऊपर में किसी बाहर का कब्जा हो गया था और ये चीज़ें वहाँ के लोकल्स को लड़ने और खाने के लिए मजबूर कर दी गई। वैसे एक लाइन में अगर कहोगे तो अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता, यही वाली बात थी। आज की डेट पे देखोगे तो वहाँ के लोकल्स के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इन परिवार में रहने वाले छोटे बच्चे भी बड़ी कम उम्र में ही इस कोल माइनिंग वाले एरियाज़ में अपने आप को लगाते हैं। तो मेरा मम्मी अकेले कितना लाएगी, तो बोली साथ में चलो, तो अपना मम्मी का साथ में ही जाते हैं। जहाँ तक मैं जा पाया हूँ, कोयला एक ही साधन है यहाँ के लोगों की ज़िंदगी चलाने का। तो पूरा सीन बाकी है। मैं रेड वाले एरिया से काफ़ी आगे आ गया हूँ एक्चुअली में, और ग्राउंड लेवल पे इलीगल माइनिंग के साथ ड्रग स्मगलिंग, सेक्सुअल हरासमेंट और जितना आप सोच सकते हैं वो हर एक पॉसिबिलिटीज़ देखने को मिलती है। ये वीडियोस आपने इंटरनेट पे कहीं ना कहीं तो देखा होगा दोस्तों, जिसमें लोग इतने सारे कोयले बाइक मोटरसाइकिल्स पर लेके जाते हैं। बिलीव करोगे, महीने के 8 से 10 हज़ार रुपये की कमाई होती है इनकी, और इसके बाद इसके पीछे कई सारे ऐसे लोग लगे हुए होते हैं जिन्हें इसे साइड से पैसा खिलाना पड़ता है। आज की डेट में हालात इतनी ख़राब हो गई है कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम, बिहार से बच्चों को माइग्रेट करके लाया जाता है इस कोल माइनिंग में इलीगली काम करने के लिए। ये काफ़ी पुरानी लेटर है जिसमें एक बात लिखी गई थी, 70,000 से भी ज़्यादा बच्चे इस माइनिंग में इलीगली काम कर रहे हैं, जो एक्चुअली में अलाउ नहीं है हमारे चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। और यहाँ पे ये बच्चे सिर्फ काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ का लोकल वायलेंस, ड्रग स्मगलिंग, सेक्सुअल हरासमेंट, चाइल्ड मैरिज का भी केस देखने को मिल रहा है। वैसे तो चाइल्ड मैरिज वन ऑफ द सीरियस क्राइम है इंडिया में। चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के तहत, जिसमें टोटल 1,49,000 से ऊपर तक के भी 2021 में डेटा रिकॉर्ड करी गई थी। बिलीव करोगे, उसी ईयर में झारखंड 1% अकेले कंट्रीब्यूट कर रहा था। 18,000 से भी ज़्यादा के ऊपर केस थे। 19th पोजीशंस पे था झारखंड। एज ऑन 2011 सेंसस के बेसिस पे 3 लाख से भी ज़्यादा चाइल्ड मैरिज का केस था जो इलीगली करवाया गया था अंडर 18। इसके बाद भी जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग का केस था 58% से भी ज़्यादा था, जिस टाइम पे नेशनल वाइज 44% इंडिया की केस रही थी। ये बात मैं आपको फिर से भी याद दिलाना चाहूँगा। झारखंड में जामताड़ा, याद है, नेटफ्लिक्स की एक वेब सीरीज़ रिलीज हुई थी, आपके पास एक OTP आया है। अब यहाँ पे रहने वाले लड़के सिर्फ फ़ोन कॉल स्कैम्स के बाद डिजिटल साइबर अटैक, ये गैम्बलिंग ऐप, बेटिंग ऐप और बड़े बड़े ऑनलाइन डिजिटल क्राइम करते हुए देखने को मिल रहे हैं। ये झारखंड स्टेट में ही हो रहा है। हालांकि और भी रिसर्च करने के टाइम झारखंड पुलिस की वेबसाइट पे मुझे ये देखने को मिला कि रांची कैपिटल सिटी है झारखंड का। पिछले ही महीने फरवरी में ही इसमें 700 से भी ज़्यादा केसेस देखने को मिले हैं, जिसमें किडनैपिंग, दंगे, रेप केस देखने को मिला है। ये स्थिति यहाँ के कैपिटल सिटी की है दोस्तों, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। इस प्रॉब्लम को देखने के बाद आपको ऐसा लगता होगा दोस्तों कि आखिर चल क्या रहा है और जिम्मेदार है कौन। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, एक गरीबी एक ऐसी चीज़ है जिसके कारण ये बच्चे अपनी सही से स्वास्थ्य, शिक्षा, पारिवारिक जीवन और अपना रहन सहन बदल नहीं पाते हैं, जिसके कारण वहाँ के लोकल्स जो पहले से ही इस काम में इवॉल्व हैं, ऐसे संगति होने के कारण ये बच्चे अवेयर ही नहीं हो पाते हैं कि आखिर इनके साथ चल क्या रहा है और ये कर क्या रहे हैं। हालांकि आज की डेट में अमन नहीं है, माफिया जो मारा गया, लेकिन इसके बाद भी झारखंड स्टेट इस चीज़ से क्लियर नहीं है। आए दिन जो कोल माइनिंग से जो मिनरल्स है, इसके ऊपर एक से एक बड़े माफिया ऑलरेडी बैठे हुए हैं, और ये पब्लिक में या इनका डेटा रिवील नहीं होता तो हम जैसे लोग कभी जान ही नहीं पाते। मैं इस पॉइंट पे खुद ही अपनी कहानी भी कहना चाहूँगा कि जब मैंने 12th पार करी थी तो नौकरी के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं था, तो मैंने स्टेट छोड़ दिया। तो मैंने तो आपको 1% का भी डेटा नहीं बताया, कुछ अपने पर्सनल सिक्योरिटीज़ के कारण। जरा एक बार जाके ग्राउंड पे रियलिटीज़ देखो क्या हालात है लोगों के। हालांकि ये वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग किसी अगले वीडियोस पे जल्दी मिलेंगे। बाद ATS ने मोर्चा संभाला और फिर मुठभेड़ में उसे मार गिराया गया। फिलहाल जो जानकारी है, एक पुलिसकर्मी भी घायल है।